भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। अमरीकी सदर की तस्दीक। पाक भारत दोबारा शुरू होने वाली जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक नहीं 2 जंगें रुकवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का तस्करा। व्हाइट हाउस में सऊदी वली अहद की हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, पाक भारत समेत दुनिया की 8 बड़ी जंगें रुकवाई। जंगें रुकवाने पर फख्र है। तिजारत की बुनियाद पर जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों अब अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। अंदाज़ा नहीं था रूस यूक्रेन जंग इतनी तवील होगी। अमरीका ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी मुल्क करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद की व्हाइट हाउस में मुलाकात। मोहम्मद बिन सलमान का अब्राहम मुआहदे का हिस्सा बनने पर मशरूत आमादगी का इजहार। अब्राहम मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन 2 रियासती हल का रास्ता भी महफूज बनाना चाहते हैं। फ़लस्तीन और इसराइल के लिए अमन चाहते हैं। अमरीका में सऊदी सरमायाकारी 1000 अरब डॉलर तक बढ़ाने का ऐलान। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर इत्तफाक। ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। दिफाई मुआहदे में F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी भी शामिल। सऊदी अरब अमरीका से तकरीबन 300 टैंक भी खरीदेगा। मसनूई जहानत और दीगर अहम शोबों में मुफाहमत की यादाश्तों पर भी दस्तखत। सदर ट्रंप ने सऊदी वली अहद के एजाज़ में शाही की तकरीब से खिताब में कहा, सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। सऊदी अरब पहले से ज़्यादा महफूज है। सिविल न्यूक्लियर और दिफाई मुआहदे से अमरीका सऊदी ताल्लुकात बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। दरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। ईरान अमरीका के साथ मुआहिदा करना चाहेगा। अमरीकी सदर ने गज़ा मुआहिदे के लिए कोशिशों पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। कहा, हम मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। सऊदी वली अहद का अमरीका में पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अमरीकी तैयारों ने सऊदी वली अहद को सलामी दी। व्हाइट हाउस पहुंचने पर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलिना ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान का इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वली अहद के एजाज़ में शाइया। एलोन मस्क, जेफ बेजोस समेत दुनिया के अमीर तरीन अफराद की भी शिरकत। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इशाइये में खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। सदर ट्रंप ने रोनाल्डो का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनका बेटा रोनाल्डो का बड़ा फैन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मॉस्को में आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। इसहाक डार की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। SCO के तहत इलाकाई इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। रूसी सदर ने खित्ते में राब्तों और इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर ख़ारजा रूसी वज़ीर आज़म मैख्वाइल से मिले। इसहाक डार की मॉस्को में चीनी वज़ीर आज़म ली चियान से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटजिक शराकत दारी की तौसीक। SCO फ्रेमवर्क के तहत ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान और कतर के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। इसहाक डार ने कतरी क़यादत से रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की मॉस्को में किर्गिज़ क़यादत से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब में इसहाक डार ने कहा, पायदार तरक्की का इन्हिसार अमन और इस्तेहकाम है। खित्ते की खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है। 41 मखसूस नशस्तों के मामले पर अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल का मखसूस नशस्तों केस में अक्सरियती फैसले पर जुज़वी अपीलें मंजूर करने का फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। फैसला आइन और हक़ाइक़ के मुताबिकत नहीं रखता। अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। 41 उम्मीदवारों का मामला अदालत के सामने ज़ेर-ए-इल्तवा नहीं था। 41 उम्मीदवारों के बारे में अक्सरियती फैसला इख्तियार से तजावुज़ था। विफाकी आईनी अदालत को सियासी अखाड़ा ना बनाएं। 27वीं आईनी तरमीम को आइंदा समात पर पढ़कर आएं। विफाकी अदालत में डायरेक्ट दरख्वास्त कैसे दायर कर सकते हैं? जस्टिस हसन रिजवी के यूटिलिटी कॉरपोरेशन मुलाजमीन की बरतरफी केस में रिमार्क्स। यूटिलिटी स्टोर्स के बरतरफ सेलमैन मुजम्मिल रफीक को तैयारी के लिए वक्त दे दिया। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, यूटिलिटी स्टोर से करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ, कितनी खुर्दबुर्द पकड़ी गई। यूटिलिटी स्टोर से अवाम ने नहीं बल्कि स्टाफ ने मजे किए हैं। केस की समाअत गैर मुइन्ना मुद्दत तक मुलतवी। कराची में कंटोनमेंट बोर्ड मलिर के रिहायशियों से KMC की जानिब से बिजली के बिल में म्यूनसिपल टैक्स वसूली का मामला। सिंध हाई कोर्ट का इलेक्टेड को
कंटोनमेंट इलाकों से बिजली के बिल के जरिए MUCT वसूली रोकने का हुक्म। कंटोनमेंट इलाकों से म्यूनसिपल टैक्स की वसूली कंटोनमेंट बोर्ड्स का इख्तियार करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की 20 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। काबीना में 17 वज़रा और 3 मुशीर शामिल। मियाँ अब्दुल वहीद, जावेद अयूब और यासिर सुल्तान चौधरी ने हलफ उठाया। ज़राए के मुताबिक कासिम मजीद, फ़हीम रब्बानी और जावेद बुढ़ानवी ने भी हलफ उठाया। DGISPR की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त मुल्की दाखिली सूरत-ए-हाल, दिफा और पाक फौज के पेशावराना किरदार पर रोशनी डाली। DGISPR ने तलबा को सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा और असल हकाइक से मुतल्लिक आगाह किया। वाइस चांसलर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने कहा, फ़ौज पाकिस्तान ने सिर्फ भारत और उसकी फ़ौज को नहीं बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी को भी शिकस्त दी। हम पाकिस्तानी हैं और पाक आर्मी हमसे है। मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़े हैं। तलबा का पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती। बिजली की कीमतों में 65 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA की बिजली की कीमत में 65 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में अक्टूबर के लिए की गई। नेपरा दरख्वास्त पर समाअत 27 नवंबर को करेगा। भारत के सरहदी इलाकों से आलूदा हवा पंजाब में दाखिल। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, गुजरांवाला और फैसलाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर 205 AQI के साथ दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और बग़ैर ज़रूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। स्मोक पर काबू पाने के लिए डिजिटल सर्विलियंस, ड्रोन मॉनिटरिंग और ज़ीरो टॉलरेंस इन्फोर्समेंट जारी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि लाहौर में स्मोक की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। पंजाब क्लीन एयर सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर। क्लाउडफ्लेयर की सर्विसेज में तकनीकी खराबी ने इंटरनेट को जैम कर दिया। सोशल मीडिया ऐप्स और वेबसाइट्स तक रसाई में मुश्किलात। AI सर्विसेज और अमेज़न वेब सर्विसेज को भी परेशानी का सामना। साइबर क्राइम की तारीख में सबसे बड़ी डेटा चोरी। साइबर हमले में दुनिया भर के 1 अरब 30 करोड़ सारिफिन के पासवर्ड चोरी हो गए। 2 अरब ईमेल्स का डेटा भी ऑनलाइन लीक कर दिया गया। जीमेल, हॉटमेल, आउटलुक और याहू ईमेल्स के पासवर्ड चोरी हुए। 1 माह कबल भी 1 करोड़ 3 लाख अकाउंट्स की तफसीलात लीक हुई थीं। IT माहिरीन का सारिफिन को अपने पासवर्ड तब्दील करने का मशवरा। पाकिस्तान में 2 बड़े साइबर हमले नाकाम बनाए गए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में इंकशाफ। रूस के साथ अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का मिशन। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की वफ्द के हमरा तुर्किया पहुंच गए। तुर्क हुकाम ने ज़ेलेंस्की का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकातों में रूस यूक्रेन जंगबंदी और अमन के इम्कानात ज़ेर बहस आएंगे। रूस के यूक्रेन के 153 इलाकों पर हमले। रूस के दिफाई इदारे के मुताबिक ज़्यादातर हमले ईंधन और तवानाई की सहूलियात और अस्करी ट्रेनों पर किए गए। रूस ने 3 गाइडेड बम और 206 ड्रोन भी मार गिराए। यूक्रेन का रूस के 101 ड्रोन्स और मिसाइलों को नाकारा बनाने का दावा। अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान ने जेफरी एप्स्टियन दस्तावेजात जारी करने का बिल मंजूर कर लिया। 2 जमाती बिल के हक में 427 वोट आए। मुखालफत में सिर्फ 1 वोट आया। महकमा इंसाफ को जेफरी एप्स्टियन से मुतल्लिक मजीद रिकॉर्ड अवाम के लिए जारी करना होगा। अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान में भारी अक्सरियत से पास होने के बाद बिल सेनेट को इरसाल। जिनसी जुराइम में मुलव्विस जेफरी एप्स्टियन 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क की जेल में मुर्दा पाया गया था। सरकारी तौर पर उसकी मौत को खुदकुशी करार दिया गया था। सदर ट्रंप कहते हैं जेफरी एप्स्टियन से उनका कोई ताल्लुक नहीं। मैक्सिको में अमेरिका की फौजी मुदाखलत नहीं होने देंगे। मैक्सिकन सदर क्लोडिया शेमबॉम का वाज़ेह पैगाम। कहा
ट्रंप ने जराइम पेशा गिरोहों से निमटने के लिए कई बार अमरीकी फ़ौज की पेशकश की। मैंने हर बार कहा कि आप मालूमात दे सकते हैं, लेकिन अपनी सरजमीन पर कार्रवाई हम खुद करेंगे। ये बयान उस वक्त सामने आया जब ट्रंप ने मैक्सिको और कोलंबिया में मनशियात पेशा गिरोहों के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत का ऐलान किया। चीन ने जापानी वज़ीर-ए-आज़म के बयानात वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ करार देकर मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, जापानी वज़ीर-ए-आज़म के हालिया बयानात से बाहमी ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुँचा। दियाओडाओ और मुतल्लिका जज़ायर चीन की मलकियत हैं। कोस्ट गार्ड की पेट्रोलिंग से मुतल्लिक जापान के एतराज़ात मुस्तरद करते हैं। दूसरी जंग अज़ीम के बाद पहली बार चीन और जापान के ताल्लुकात कम तरीन सतह पर आ गए। जकार्ता में 17 साला तालिब इल्म का स्कूल की मस्जिद पर बम हमला, 96 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम तन्हाई का शिकार था। उसकी 42 अफात की डायरी में खुदकुशी और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात दर्ज हैं। मुलजिम ने घर पर यूट्यूब वीडियोस देखकर 7 छोटे बम बनाए, 4 फट गए, 3 नाकाम हुए। मुलजिम जख्मी हालत में अस्पताल में ज़ेरे इलाज। खातून सयाह की दीदा दलेरी, डाकू को टांग से पकड़ लिया। अर्जेंटाइन के दारुल-हुकूमत ब्यूनस आयर्स में ट्रैफिक सिग्नल पर मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने खातून से मोबाइल छीना। फरार की कोशिश के दौरान 33 साला खातून ने मोटरसाइकिल के पीछे बैठे मुलजिम की टांग पकड़कर नीचे गिरा दिया। दूसरा मुलजिम फरार। पुलिस और राहगीरों ने मुलजिम को दबोच लिया। दूसरे मुलजिम भी चंद घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दुबई एयर शो में तैयारों के शानदार फ़ज़ाई करतब। मुख्तलिफ ममालिक की टीमों ने भरपूर मुहारत का मुजाहरा किया। UAE और चीनी तैयारों के तालमेल ने समा बांध दिया। एयर शो में ड्रोन्स ने भी हाज़रीन पर सेहत तारी कर दिया। ड्रोन्स की मदद से तारीखी और जदीद तैयारों, मसनूई सैयारों और स्काई लाइन की खूबसूरत तस्वीर बनाई गई।